नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं पार्टनरशिप का, यानी साझेदारी। साझेदारी यानी पार्टनरशिप होती क्या है? अभी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करते हैं, भी उसमें पूंजी लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो होती है वो दो प्रकार की होती है भी। एक तो होती है भी जो व्यक्ति पैसे लगा दे फिर उसके बाद उसकी देखभाल नहीं करता, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनरशिप। दूसरी आपके पास होती है भी एक्टिव पार्टनरशिप। एक्टिव पार्टनरशिप वो होता है भी जिसमें पैसे भी लगा दे और उसकी देखभाल भी करता है भी। तो पार्टनरशिप में जो भी कार्य करते हैं उसमें बचत आती है भी, बचत भी आ जाती है, कई बार हानि भी हो जाती है भी। तो क्वेश्चन आपके पास इस टाइप के बढ़ जाएंगे भी कि भी बचत आ गई, तो जैसे ये एग्जांपल है, राम और श्याम ने कार्य किया तो राम की कितनी बचत आ गई, श्याम की कितनी बचत आ गई, या लॉस हो गया तो कितना लॉस हो गया उनको। और जैसे 6 महीने तक उसने पार्टनरशिप की, 1 साल तक उसने की, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है भी। तो देखो ये एग्जाम्पल करते हैं पहले। ये है पार्टनरशिप का एग्जाम्पल, राम और श्याम क्रमशः। तो ये ध्यान रखना हमेशा, पहले अगर राम दिया है तो इसका मतलब वो राम के रुपए भी। राम और श्याम क्रमशः 48,000 रुपए, यानी राम के जो है 48,000 रुपए तथा श्याम के 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 8400 रुपए हो गया, यानी 1 वर्ष तक उन्होंने पार्टनरशिप रखी हुई, उसके बाद उनको 8400 रुपए का लाभ हुआ। तो उसमें से राम का हिस्सा कितना होगा भी? तो सिंपल सी बात है भी, एक तो देखो राम ने रुपए लगाए 48,000, श्याम ने रुपए लगाए 64,000, तो बचत जो आ गई यानी उनको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ भी? 8400। तो राम को कम होगा, श्याम को ज्यादा होगा। तो हम पहले इसको अनुपात में निकाल लेते हैं। राम और श्याम का हिस्सा अनुपात में, जितने रुपए लगाए हैं, यानी राम ने लगाए हैं 48,000 और श्याम ने लगाए हैं 64,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुई, 16 थी 48, 16 चौके 64, यानी उनका जो लाभ का अनुपात है वो है 3:4। तो इस तरीके से अगर अनुपात में कोई भी चीज आ जाए, लाभ आ जाए, आगे आ जाए, फिर मैंने आपको बता रखा है अभी उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे अब ये पहले वाला है, ये राम के लिए है और ये श्याम के लिए है। तो इसमें पूछा है राम का हिस्सा कितना है। राम का हिस्सा कितना अभी? 3। कितने में से भी? 3 जमा 4। और किसका करना अभी? 8400 का। बस ये सिंपल सी बात है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हम 7 हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 और 0। 1200 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3600 रुपए, यानी राम का जो हिस्सा है वो कितना अभी? 3600। अगर श्याम का भी पूछ ले तो श्याम का इसमें से घटा दो, या नहीं अगर नहीं घटाना तो 4/7, तो ये 1200 आ गया। टोटल कितना होगा अभी? 4800 रुपए। अब इनको जोड़ोगे 0, 14 और 8, टोटल यही आ गया आपके पास 8400 रुपए। इस तरीके का कोई भी सिंपल क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो भी इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन तो भाई कभी सेम हो नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया था अभी आपको कि भाई उसको 8400 रुपए का लाभ हो गया था, तो राम का जो प्रॉफिट था वो पूछ लिया था। अब इस क्वेश्चन में ये दे दिया कि 6, 9 और 12 माह तक इन्होंने व्यापार इकट्ठा किया, उसके बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उनका हिस्सा बताना अभी। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कहता है कि ए बी सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार में रहते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपए का है तो उसमें से बी और सी के कितने रुपए मिलेंगे?
तो सेम हम इसको अनुपात में निकाल लेंगे। जो उनका लाभ है, लाभ को अनुपात में निकाल लेंगे। अनुपात में जो हिस्सा है, तो आपके पास है 6:9 और 12। तो इस टाइप का कोई भी हो तो उसको जो कटता है तो काट दो भी, यह आपके पास कट जाएगा। यानी आपके पास अनुपात आ जाएगा 2:3 पे कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो अनुपात आ गया 2, 3 और 4। तो आपसे पूछा किसका अभी, बी और सी का। तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो सबसे पहले हम बी का निकालते हैं। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या आ जाएगा बी, तो 3 है तो 3, और टोटल है आपके पास 2 जमा में 3 जमा में 4 गुणा में 72,000। 72,000 प्रॉफिट है। तो 4 3 7 और 2 9 हो गया बी, इसको काट दो, ये आ गया 8,000। 8,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो प्रॉफिट है वो आ गया आपके पास 24,000 रुपए। फिर अगर सी का बात करें हम, तो ये भी 4/9 इंटू में 72,000, इसको काट दो 8,000 यानी 32,000। इसका जो प्रॉफिट है वो किस सी का, वो कितना आएगा अभी 32,000। अगर ए का भी पूछता, ये 2/9 हो जाता, इसको काट देते यानी इसका 16,000 रुपये हो जाता भी। इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं भी। और देखो भी, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा हम मिक्सअप और कर दिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल और हो जाए। तो इसमें क्या किया है देखो भी, मोहन और सोहन कर्म से 60,000 रुपए और 72,000 रुपए निवेश करके एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं। लेकिन सोहन 9 माह बाद उद्योग से अलग हो गया, कोई कारणवश या कोई काम हो गया इसको, तो 9 महीने के बाद इसने वो जो उद्योग किया था वो छोड़ दिया भी। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ, या 1 वर्ष बाद यानी आपके पास जो सोहन ने तो छोड़ दिया, मोहन ने उसको 1 साल तक कंटिन्यू कर रखा और 38,000 रुपए का लाभ हुआ, तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या हुआ। तो भी सोहन ने तो 9 महीने काम किया और मोहन ने 12 महीने काम किया। अगर ये इकट्ठा काम 1 साल तक करते या 9 महीने तक करते इकट्ठा, तो हम सीधा 60,000 और 72,000 का रेशियो निकाल के इसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे भाई, सोहन ने पहले छोड़ दिया और सोहन के वैसे रुपए ज्यादा लगे थे, लेकिन इसने काम जो है वो 9 महीने तक कराया। तो प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट में भी अंतर आएगा मोहन और सोहन के में। देखो कैसे, आपके पास लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, इसका भी मोहन और सोहन का भी। मोहन और सोहन का अनुपात निकालेंगे तो आपके पास मोहन जो है 60,000 रुपए लगाए, कितने दिन तक भाई, 12 महीने तक अनुपात। फिर सोहन ने 72,000 रुपए लगाए, काम कितने दिन किया भाई, 9 माह तक। तो इस तरीके से जितने महीने या कितने वर्ष काम करेगा उसको हम उसकी जो राशि है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको रेशियो बनाने के लिए काट दो भी, 3 0 से 3 0 कट गई, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब इसको काट दो, 12 5 60, 12 तिके 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इससे ज्यादा नहीं कटेगा भी, तो रेशियो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 2 यानी 10, 3 गुणा 3 9। ये रेशियो आ गया भी, इसका भी मोहन का और सोहन का। अब मोहन का हम हिस्सा निकालें, मोहन का हिस्सा क्या होगा अभी, 10 और 10 जमा 9 19 गुणा कितना प्रॉफिट हुआ अभी 38,000, 19 दूनी 38 यानी 2,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000।
इसी तरीके से सोहन का हिस्सा जो होगा वो होगा 9 अपॉन में 19 और 38,000, ये कट गया 18,000। तो मोहन का जो हिस्सा है वो कितना अभी 20,000 और सोहन का हिस्सा कितना है 18,000। मोहन ने रुपए लगाए थे 60,000 और सोहन ने कितने लगाए थे भी 72,000। तो इसको ज्यादा प्रॉफिट क्यों आया अभी, क्योंकि इसने 12 महीने तक काम किया, तो जो ज्यादा काम करेगा उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं।